हमारी सहरी और इफ्तार में जितनी घर की औरतों और ख़वातीन की जो कोशिश है और जो इनकी मेहनत है, मैं तो पर्सनली तो पे अप्रिशिएट करता हूँ। मामला सिर्फ बीवी और बहनों का नहीं है, मामला अपनी माँ का भी है कि मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, चाहे वो माँ की शक्ल में है या घर की किसी भी औरत की शक्ल में है, सहरी और इफ्तारी की तैयारी की जिम्मेदारी गोया कि इनकी है। हमारे आने से पहले खाना तैयार, हमारे उठने से पहले सहरी तैयार। बनाना सबके लिए है और खाना सबसे आखिर में। सबसे ये सर्विसेज है ना, इनके ऐसा कोई रमजान बोनस भी नहीं मिलता ना इनको। ऐसी बात है। ये सैलरी पे थोड़ी काम करती हैं। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। और अगर कोई चीज़ कमी है तो ये कहने के बजाय कि आपने कम बनाया, अब ये भी तो कह सकते हैं कि तबीयत तो ठीक है ना, हो सकता है सर में दर्द हो, पहला रोज़ा था, बादों का रोज़ों की आदत नहीं होती, तो पहला रोज़ा मतलब कि यूँ कईयों के लिए आसान नहीं होता, पूरा दिन एक वक्त भूखा प्यासा रहना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इनको भी चाहिए कि अगर घर में जैसे कि 2-3 ही हैं, आज क्या ज़हन बनता है कि मैं क्या सहरी बनाऊं, मैं क्या इफ्तार बना लूं, आप बताएं तो मैं ऐसा कर लूं। पक्का ना तो आपको है ही, ये तो है ही कि मतलब कोई अलग से तो कोई चीज़ है ही नहीं, पक्का ना तो है। तो आपस की जैसे कि आपका मूड हो रहा है कि ये खा लूँगा तो किसी का मूड नहीं हो, आपस की एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। तो माह रमज़ान में तो मोहब्बतें ही होंगी और क्या। वाह वाह वाह, ये तो रहमत भरा महीना है, मरहबा। इसमें ज़हमत कहाँ से आ गई यार।